रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अजी नईम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाउ टेलर 315। जी फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपने एल स्केल और फ्रेंच कर्व के साथ कैसे कटिंग करनी है। मुझे पर्सनल पे आप बहुत से दोस्तों ने मैसेज किए कि जी हमने एल स्केल और चपटी ले आए हैं। कुछ दोस्तों ने कहा जी हमने ऑनलाइन जो है ना जी ये फ्रेंच कर्व मंगवा लिए हैं, तो इनके तरीक़ेकार का नहीं हमें पता। तो इन दोस्तों को बताने जा रहे हैं कि जी ये इनका क्या तरीक़ेकार है। ये देखें जी, ये आपके सामने एल स्केल पड़ा हुआ है और ये चपटी पड़ी हुई है। ये बड़े साइज़ का फ्रेंच कर्व पड़ा हुआ है जो मैंने गत्ते का काटा, और ये दो फ्रेंच कर्व छोटे साइज़ के पड़े हुए हैं। ठीक है जी, ये मुझे जी गिफ्ट किया जी, एक शाह जी हैं जी हमारे, ये शाह जी उन्होंने मुझे गिफ्ट किया जी इन्होंने। तो ये दो फ्रेंच कर्व उन्होंने भेजे हैं जी, एक स्टील का है और क्या नाम है, एक लकड़ी का। तो आए चलते हैं, आपको जी इसके बारे में बताते हैं कि जी आपने ये कैसे कटिंग करनी है। ये खरिया, ये कैंची, ये चीज़ें होनी आपके पास ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले दो साथियों को ये बताएंगे कि ये एल स्केल जो दो साथी लेके आए हैं, तो ये वाली साइड आप देखें, ये लंबी वाली साइड है, ये लेंथ लंबी है। ठीक है, ये कम है, ये मोढे की तरफ जाएगी, आर्मोल की तरफ ये आपने रखनी है, ये लंबाई की तरफ आपने रखनी है। तो ये देखें जी, यहाँ से कॉलर आपके शुरू हो जाते हैं जी। ये 13 इंच का कॉलर, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है जी, ये हमारे कॉलर के साइज़ है जो हाले के हमने कटिंग करने हैं। अगर हमारा 14 का है तो लेंथ की तरफ हमने इधर निशान लगाना है, और बाजू की तरफ जो है ना, आर्मोल की तरफ तीरे वाली साइड, हमने इधर निशान लगाना है। ये 14 इधर निशान लगाएंगे आप, इसका इधर लगाएंगे। ठीक है, 15 का आप इधर लगाएंगे, ये 14 के जो सेंटर में है इधर लगाएंगे आप। तो ये तो कॉलर और बैन के हाल के मतलब। उसके बाद जो कुछ दोस्त जो पुराने हमारे साजा इकराम थे ना, वो डाउनिंग यहाँ से डालते थे, फ्रंट की डाउनिंग यहाँ पे करते थे। लेकिन आजकल जो डाउनिंग चल रही है वो यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ पे यहाँ की डाउनिंग ले रहे हैं। तो ये देखें कि जो उन्होंने जो एल स्केल बना दिया था, तो उन्होंने उस वक़्त का भी बनाया और आने वाले दौर का भी बताया। ये देखें जी, यहाँ पे 14 इंच लिखा है, ये 12 इंच के, ये 12, ये 12, इनके सेंटर में दरमियान में जो होता है ना, ये कुछ दोस्त आजकल यहाँ से डाउनिंग ले रहे हैं। ठीक है, उनकी भी परफेक्ट ये डाउनिंग आती है, डाउनिंग ये परफेक्ट आती है। तो जो पुराने हमारे साजा इकराम थे वो यहाँ की डाउनिंग भी कर रहे थे, तो ये वो अपने हिसाब से। लेकिन आज जैसे जदीद दौर आता चला जा रहा है, तो हर चीज़ बदलती जा रही है। तो ये एल स्केल नहीं बदला, ये जदीद दौर के पे ये आगे। ये देखें जी, अगर किसी की 28 छाती है तो यहाँ पे ये डाउनिंग का है, जो हमने यहाँ पे ये वाली डाउनिंग हमने करनी है, ये वाली डाउनिंग हमने करनी है। तो इस हिसाब से ये 28 का, 14 दूना 28 हो गया। 28 छाती वाले का ये वाला साहब आ गया, कितनी आगे आएगी, 2.25 इंच। इसी तरह 32 छाती की आ गई 2 इंच। इसी तरह 36 छाती की आ गई 18। ठीक है जी, तो इसी तरह ये 40 छाती की आ गई, 44 छाती की आ गई। ये डाउनिंग के हिसाब इधर से भी दोस्त आजकल ले रहे हैं, तो कुछ दोस्त अपने हिसाब से भी डाउनिंग करते हैं। तो ये एल स्केल बड़ी मदद दे रहा है जी, बड़ी मदद। ये बहुत ज़्यादा पैसों का नहीं आता, ये 150 रुपये का स्केल आता है। तो ये देखें जी, ये मैंने जो मार्किंग की है ना, मैंने एल स्केल की मदद से ही की है, जो कॉलर की है। ये कॉलर की भी जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया, ये एल स्केल की मदद से। जितना मेरा इधर भी मैंने एल स्केल की मदद से। तो ये मार्किंग करने के बाद ये भी मैंने एल स्केल की मदद से ही ये निशान लगाया, ये वाली साइड पे। ठीक है जी, ये लगाने के बाद मैंने क्या किया, तीरा, जितना हमारा तीरा यहाँ से, तो उससे मैं 2 सूत्र कम करता हूँ, लेकिन इसको मैंने 3 सूत्र कम किया। ये बंदा कह रहा है कि जी मेरा फ्रंट बिल्कुल साफ़ है, ये मैंने 3 सूत्र इसको यहाँ से कम किया, जितना हमारा तीरा है कस्टमर का। ये डाउनिंग का निशान लगाने के बाद हमने, कुछ दोस्त क्या करते हैं जी, ये भी ठीक है कि छाती का चौथा हिस्सा आर्मोल को रख देते हैं।
कुछ दोस्त तीरे का हाफ करते हैं, उसमें से आधी इंच कम कर देते हैं, तो छाती का चौथा हिस्सा करके भी आधी इंच कम कर देते हैं। तो साहब दोनों ही ठीक हैं जी, जौन सा आपको मुनासिब लगे। तो ये डाउनिंग करने के बाद आपने जौन सा छाती के हिसाब से रखा है या तीरे के हिसाब से यहाँ पे एक मार्किंग की है, तो आपने ये भी आपने मार्किंग कर दें। ये डाउनिंग आ गई आपकी। ये जो लाइन है ये हमारे कॉलर की है, ठीक है। उसके बाद इसको और ये वाली चीज़ को आपने क्या करना है, इसका हाफ़ करना है। यहाँ से इसका हाफ़ करना है। हाफ़ इसका आया ये वाला, ये वाली मार्किंग आपके सामने मैंने की है, ये वाला आया। फिर इसका आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का हाफ़ करना है, उसकी मार्किंग ये वाली आई है, ठीक है जी। अभी आज तक देखें जी, फ्रेंच कर्व का हम इस्तेमाल आपको करना सिखा रहे हैं जी। ये देखें, ये फ्रेंच कर्व है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ऐसे मार्किंग कर लेनी है, ऐसे आपने मार्किंग इसकी कर लेनी है, ठीक है जी। तो ये आपकी बहन की मार्किंग हो जाएगी जी, तो गलाई वाली। तो ये आपकी कॉलर की मार्किंग हो जाएगी। अगर कॉलर की मार्किंग करनी है तो आपने ऐसे करनी है, ठीक है ना, इतना गैप होना चाहिए। तो आपने जब आर्म होल वाली से करनी है तो यहाँ पे आपने इसको ऐसे रख देना है, ठीक है जी। ये वाली जो लाइन है ये टच होनी चाहिए जिसके साथ। तो ये आपके सामने मैं इसकी मार्किंग करने जा रहा हूँ जी। तो ये इतने मार्किंग कर रहे हैं, निशान लगाने के बाद ये देखें जी, ये कैसी प्यारी गलाई हो चुकी है। तो ये जब ये 3 निशान लग जाते हैं ना, तो उसके बाद तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना, आप इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि फिर आपने गलाई यहाँ से शुरू करनी है। तो आपने थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ना होता है, तो गलाई कर देनी है। ये मैं आपके सामने कटिंग करके दिखाता हूँ आप जी। फ्रेंड ये देखें जी, ये मैंने आर्म होल को मैंने उसकी कटिंग कर दी है। अब बैक पे आपने ऐसे फ्रेंच कर्व रख लेना है। तो ये आपने ये तीरे का जो आपका निशान है यहाँ पे आपने फ्रेंच कर्व को रख लेना। ये भी मैंने यहाँ से मैंने 1 इंच रखा है, यहाँ से भी मैंने 1 इंच रखा है। यहाँ मैं ऊपर 1 इंच, ये नीचे 1 इंच। इसको आपके सामने मैं काटने जा रहा हूँ। तो ये देखें जी, इसको मैंने आपके सामने ही काट दिया। तो अभी ये बैक को मैं आपके सामने काटने जा रहा हूँ जी। ये कोई डीमी पीस नहीं है जी। मैं जब भी मैंने आपको कटिंग सिखाई है, जब भी मैंने कुछ बताया आपको, तो मैं कस्टमर का सूट काट के बताता हूँ। तो ना तो मैं अखबार पे मैंने आपको कोई कटिंग करके दिखाई है, और ना ही मैंने कोई डीमी पीस में कटिंग करके दिखाई है। तो ये कस्टमर का सूट होता है जी, तो वही मैं काट के आपको दिखाता हूँ, उसी की वीडियो मैं बनाता हूँ। तो मैंने आज तक अपनी वीडियो को एडिटिंग नहीं किया जी, कभी एडिटेड नहीं किया जी। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जैसे ही मैं बनाऊं और वैसे ही आपको बताऊं। तो ये मैं यहाँ से मैं 5 इंच रखता हूँ, यहाँ पे मैं 6.25 इंच रखता हूँ। अगर भारी बंदा हो तो उसका मैं फिर इसको 7 इंच रखता हूँ। तो यहाँ से मैं 4 इंच रखता हूँ। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। मुख्तलिफ़ साज़ाई कराम मुख्तलिफ़ अपने हिसाब से रखते हैं। तो साज़ाई कराम हमारे लिए बड़े काबिल इख्तराम हैं जी। तो साज़ा इकराम की ज़रूर कदर किया करें जी। मैं भी मकबूल भट्टी साहब और सर अज़ीम साहब की बड़ी कदर करता हूँ। देखिए जी, जो हमने इसको तीरा लगाया ना जी, वो तीरा हमने कितना लगाया जी, यहाँ से जो चौड़ाई है वो 5 इंच है, ठीक है जी। यहाँ पे जो हमने रखा है इसको 3.25 रखा है। यहाँ पे हमने कितना रखा है, 3.5 रखा है, ठीक है जी। ये 3.5 रखा है। तो ये हमने आपके सामने इसकी मार्किंग कर दी है जी, जो हमने दबा लेना है, ठीक है जी। ये देख सकते हैं दबा के बराबर है, ठीक है जी। कि मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ, दोस्त साथियों को उसकी पूरी समझ, ये इसकी पड़ताल करने जा रहे हैं। ये जब भी आप तीरा काटें तो इसकी पड़ताल ज़रूर कर लिया करें। ये देखें जी, दबा के ऊपर हमने इसको रख दिया, ठीक हो गया जी। तो ये इसकी पड़ताल हो जाती है, पता चल जाता है। तो कोशिश किया करें कि आप ऐसा ही काम किया करें, ठीक है। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट्स में आप अपनी मोहब्बत का इज़हार पहले से भी करते हैं और अब भी करते रहा करें। तो ये वीडियो मैंने आपको फ्रेंच कर्व और एल स्केल के बारे में बतानी थी, तो मैंने कहा चलो कटिंग करके भी आप दोस्तों को बता देते हैं।
तो कटिंग की वैसे लातदाद वीडियो मैंने बनाई हुई हैं, तो दोस्त साथी इसका फ़ायदा भी उठा लेंगे, वहाँ से भी आपको मिल जाएंगी। तो दुआ में याद रखें। तो मैं हूँ हाजी नईम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।